हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में जैसे कि आपको पता है हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो उसमें हम रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे जो मेजर रिवर है पेनिनसुलर उसको डिस्कस करने का, क्योंकि अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सारे 3 मेजर रिवर है जो पेरेनियल रिवर है, जो कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हमें डिस्कस करना है पेनिनसुलर रिवर। तो क्या आप चाहते हो जितना मैं डिटेल से करा रहा हूँ उसके अलावे और डिटेल से कराऊँ, या इससे काम चल जाएगा? क्लियर, इससे काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा, तो मैं और डिटेल से जिस रिवर का आपका मन है उस रिवर को और डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। तो एक बारी अब बस आप पहले देखिए कि कुछ रिवर जिसका लोकेशन क्या क्या वो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले लोकेशन फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है दामोदर। क्लियर। उसके बाद एक आता है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी। उसके बाद महानदी। उसका नीचे आते हैं तो गोदावरी। हम ये सब डिस्कस करेंगे जो इनके ट्रिब्यूटरी, अभी ध्यान मत दीजिए। कृष्णा, पेनार, पलार और कावेरी। क्लियर। और कावेरी के नीचे है एक वैगेई करके है, VAIGAI। तो हमने किस किस का डिस्कस किया? दामोदर। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया महानदी। महानदी पे एक चीज़ हमें याद रख लीजिए, महानदी पे ही है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम। क्लियर। और उसके बाद गोदावरी देख लिया हमने, कृष्णा देख लिया हमने, पेनार देख लिया, कावेरी देख लिया, वैगई देख लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक एक रिवर करके हम देखते हैं कौन कौन रिवर आपके बुक में दिया है। कौन कौन? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावे क्योंकि बाकी रिवर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या क्या डिस्कस वही बता, नर्मदा और फिर एक तापी। उसके अलावा छोटी छोटी रिवर है, बस उसका लोकेशन बता दूंगा। क्लियर। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है महानदी। महानदी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो महानदी का ओरिजिन जो है, ध्यान देखिए, एक नया दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान हो। किस कलर का ले? ग्रीन 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 नहीं, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, देखिए ओरिजिन जो इसका है सिहाबा में एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे है इसका ओरिजिन। क्लियर। इसका ओरिजिन अगर पूछे तो कहाँ पे है? महानदी का ओरिजिन सिहाबा जगह है, और रायपुर में। सिहाबा एक्चुअली छत्तीसगढ़ प्लेन है यहाँ पे जहाँ से ओरिजिन हो रहा है, इसके आसपास से ओरिजिन हो रहा है, लग रहा है ना, इसके आसपास। फिर ऐसे 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 गया, ऐसे गया, फिर यहाँ पार्ट पार्ट में टूटा हुआ है। क्लियर। यहाँ भी एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फिर ट्रिब्यूटरी है। लेकिन अभी तक हमने क्या देखा? ओरिजिन कहाँ पे? सिहाबा, रायपुर। हाँ, हाँ, रायपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे 3 स्टेट में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, MP और उड़ीसा। इसका लेंथ कितना है? 851 किलोमीटर। क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना ठीक है। अब देखते हैं हम इसका कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट तो है भाई हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम हमने डिस्कस किया ना, हीराकुंड डैम कहाँ पे? हीराकुंड डैम। क्लियर। तो अभी तक क्या हमने क्या क्या डिस्कस किया? ओरिजिन, स्टेट, लेंथ, यही डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं हम इसके ट्रिब्यूटरी। कुछ लेफ्ट हैंड में है, कुछ राइट हैंड में है, तो ध्यान देना। लेफ्ट हैंड में देखो कहाँ मिलता है ट्रिब्यूटरी का, क्या ओरिजिन है, इतना कोई नहीं पूछता। ट्रिब्यूटरी याद है वो भी बहुत है। क्लियर। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड में आता है शिवनाथ। देख रहे हो, ये आता है शिवनाथ। शिवनाथ पहले लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। उसके बाद जुड़ता है हसदो। शिवनाथ के बाद हसदो। हसदो के बाद जुड़ता है मंद। मंद के बाद जुड़ता है ईब। क्लियर। लेफ्ट हैंड में शिवनाथ, हसदो, मंद, ईब। शिवनाथ, हसदो, मंद, ईब। अब बात करते हैं राइट हैंड ट्रिब्यूटरी के बारे में। क्लियर।
राइट हैंड ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आता है जोंग। जोंग किसके बाद मिलती है? शिवनाथ के बाद मिलती है, लेकिन हस्तों से पहले मिलती है, जिसका नाम है जोंग, JONK। उसके बाद ओंग मिलती है। ओंग किसके बाद मिलती है? मांद के बाद मिलती है ओंग। उसके बाद तेल मिलती है। तेल मिलती है बहुत बाद में, यहाँ पे मिलती है। क्लियर? 3 राइट हमें याद करना है और 4 लेफ्ट हमें याद करना है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए, कटक शहर इसी रिवर के किनारे है, वो हमें पता है। एक और चीज़ याद रखिए, चिल्का लेक के बारे में हमने सुना है। चिल्का लेक में हमें पता है कि चिल्का लेक में दया रिवर गुजरती है। भाई दया रिवर इसी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आपको पता है जब माउथ के पास जाता है कोई भी रिवर, तो उसके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटरी है दया रिवर, जो दया रिवर चिल्का लेक में गुजरती है। क्लियर? दया रिवर चिल्का लेक में गुजरती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है? तो इसमें और कोई इम्पोर्टेंट, चिल्का लेक में इसका दया रिवर गुजरता है। हाँ, हीराकुंड डैम है, हीराकुंड सबसे लॉन्गेस्ट है। हाँ हाँ, और क्या क्या फैक्ट डिस्कस करने हैं इसमें? क्लियर? नेक्स्ट रिवर डिस्कस करते हैं। हमें नेक्स्ट रिवर कौन सा डिस्कस करना है? नेक्स्ट रिवर देखिए। क्लियर? नेक्स्ट रिवर चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी। क्लियर? गोदावरी। सबसे पहले गोदावरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट है। इसमें भले ही यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन समझ जाइए गोदावरी है सेकेंड। गोदावरी सेकेंड सबसे लार्जेस्ट रिवर है। कहाँ का? सबसे लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का सबसे लार्जेस्ट रिवर है गोदावरी। इतना याद कर लिए। गोदावरी का एक और नाम है दक्षिण गंगा। गोदावरी का एक और नाम है दक्षिण गंगा। लेंथ कितनी है गोदावरी की? 1465 किलोमीटर। क्लियर? गोदावरी पता चल गया। गोदावरी लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। क्लियर? और इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। क्लियर? ये भी नाम हमें पता चल गया। और ये फैक्ट, और क्या क्या फैक्ट इसमें है मैं देख लेता हूँ कि कुछ और फैक्ट तो नहीं है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, राजा मुंदरी स्प्लिट होता है। भाई इसका पेन कहाँ कहाँ बार बार गायब हो जाता है। हाँ, राजा मुंदरी स्प्लिट होता है जब रिवर जब डेल्टा के पास पहुँचती है ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटरी में टूट जाती है। उसमें एक है राजा मुंदरी। क्लियर? तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहला ट्रिब्यूटरी, अब क्वेश्चन होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, तो मैंने बता दिया। स्टार्ट देखो, इसमें कितने सारे स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा। क्लियर? और जब स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट यानी देख लीजिए, स्टार्ट होता है, ऑरिजिन होता है कम नासिक के पास। महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहीं से स्टार्ट होता है, नासिक। क्लियर? अब यहाँ आया, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, तो अभी कोई नहीं मिला है। सबसे पहले अगर इससे कोई मिलता है, एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है प्रवरा और मूला। प्रवरा और मूला, ये सब कौन सा ट्रिब्यूटरी है? राइट हैंड, राइट हैंड की बात करते हैं। प्रवरा, मूरा, मंजारा, और उसके बाद बात करते हैं निजाम, उसके बाद मंजारा, मंजारा ये, और उसके बाद बोलते हैं पिदाबगा, और उसके बाद मिजाम सागर, निजाम सागर एक नाम है, और उसके बाद मनेर। क्लियर? कुछ कुछ ध्यान रखिएगा। उसके बाद राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता था पेनगंगा। पेनगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदा, कान्हा, वेनगंगा और अपर वेनगंगा। क्लियर? अपर वेनगंगा, वेनगंगा, वारदा, कान्हा। क्लियर? बस इतना ही याद करना है। क्या क्या हमने याद रखा? वारदा, वेनगंगा, और एक तो इंद्रावती भी है, इंद्रावती भी हमने याद रख लिया, और एक छोटी सी है साबरी, ये भी याद रख लिया। क्लियर? साबरी के बाद कोई नहीं मिलता है। एक सिलेरू मिलता है साबरी के बाद, लेकिन वो मैप में नहीं दिया है। क्लियर? तो हम इस मैप को भी एक बार देख लेते हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? गोदावरी के बारे में। भाई नासिक से, कलर तो दूसरा ले लूँ, हाँ, नासिक से स्टार्ट हुआ। क्लियर? नासिक से स्टार्ट हुआ और उसके बाद गिरता है बे ऑफ बंगाल में। देखते हैं पहले कौन कौन मिलता है। नीचे से कौन कौन मिलता है? नीचे से कौन मिलता है? देखो, सबसे पहले मिलता है प्रवरा,
मुला, मंजारा, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखना है। ध्यान कौन को रखना है? सबसे पहले आप ध्यान रखो मंजारा को, ध्यान रखो मंजारा याद रखो। उसके बाद मंजारा के बाद मनेर भी ध्यान रखो, मंजारा के बाद मनेर ध्यान रखो, और उसके बाद आगे उसके बाद कोई नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी में आपको याद रखना है कान्हा, उसके बाद वारदा, वेनगंगा, अपर वेनगंगा। वेनगंगा याद रखे हो तो अपर वेनगंगा समझ ही जाओगे। क्लियर? कितने स्टेट में फैला है ये हमें पता है, और इसका सबसे लार्जेस्ट बेसिन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जितनी बेसिन है ना उसका 49% तो सिर्फ सिंगल महाराष्ट्र में ही है। क्लियर? तो गोदावरी क्लियर, महानदी और गोदावरी क्लियर। अब बात करते हैं कृष्णा की, कृष्णा रिवर की बात करते हैं। महानदी तो इस वीडियो में हम कृष्णा और कावेरी करके ही छोड़ देते हैं, और बाकी जो रिवर है एक और वीडियो में हम क्लियर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णा। कृष्णा के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि कृष्णा कहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक जगह है महाबलेश्वरी, महाबलेश्वरी कहाँ पे है? महाबलेश्वरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, वहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर? कृष्णा रिवर महाबलेश्वरी एक जगह है, वहीं से स्टार्ट होता है। क्लियर? यहाँ पे लिख देता हूँ, कलर तो ले लो दूसरा। हाँ, महाबलेश्वरी ये महाराष्ट्र में है। क्लियर? महाबलेश्वरी महाराष्ट्र में, वहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये किस किस से बॉर्डर बनाता है? पहले महाराष्ट्र में रहता है, महाराष्ट्र से फिर जाता है कर्नाटका, कर्नाटका से फिर जाता है तेलंगाना, और तेलंगाना से फिर होता है वह, तेलंगाना से होते हुए आंध्रा से होते हुए चल जाता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे गिरता है। क्लियर? ये बात याद रखना। प्रक्सन बैरेज है यहाँ पे, विजयवाड़ा शहर यहीं पे, जो आप फेमस विजयवाड़ा शहर सुनते हो यहीं पे। अब देखते हैं एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे बहुत फेमस, एक प्रोजेक्ट के बारे में जान सकते हो, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है। क्लियर? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं हम ट्रिब्यूटरी की। तो सबसे पहले अगर कृष्णा की बात करें तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी होती है तुंगभद्रा। क्लियर? तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी। क्लियर? तुंगभद्रा हमने ध्यान रख लिया क्योंकि ये तुंगभद्रा जाके सिया मिलता है इधर। और एक है मालप्रभा, तुंगभद्रा, मालप्रभा और एक घाट प्रभा। तीन याद ध्यान रखिए, जो लेफ्ट से जाती है वो तीन ध्यान रखिएगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। एक वारधा भी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? अगर आ जाएगा घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये याद हो गया। उसका ऊपर से आते हैं तो भीमा आता है और एक आता है मुनेरू। भीमा और मुनेरू ये दोनों याद रख लिए। क्या क्या याद रखना है हमें? भीमा और मुनेरू। और भी छोटी छोटी है, छोटी छोटी रिवर है, जैसे पलेरू है, लेकिन उतना हम नहीं याद रख सकते। और क्लियर? तो क्या क्या हमने याद रखा? हमने राइट में याद रखा घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, और हाँ नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है यहाँ पे, हमने वो ध्यान रखा। स्टार्ट कहाँ से होती है हमने याद रखा, ख़त्म कहाँ पे होती है हमने याद रखा। हो गया। क्लियर? 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 और देखो, हाँ नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी सबसे पहले देख लेते ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ध्यान देना। ब्रह्मगिरी हिल है एक कावेरी के ओरिजिन के लिए जगह। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो कावेरी, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रह्मगिरी हिल्स, जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स। क्लियर? उसके बाद कई रिवर उसमें मिलते हैं। हाँ क्लियर? तो सबसे पहले इसके हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है इसके फैक्ट्स। क्लियर? कुछ कुछ। और सबसे पहले फैक्ट है यहाँ पे, जो इसके कुछ एक ज़्यादा फैक्ट नहीं है, बस इसके हमें डिस्कस कर लेने हैं। जो वेस्टर्न घाट कर्नाटका से निकलता है ब्रह्मगिरी हिल से, और जो इसके डिस्कस कर लेते हैं जो इसके ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? एक डैम है यहाँ पे,
कृष्ण सागर डैम, ये वाली बात है यार। पता है पेन नया नया खरीदा है ना टैब, तो भूल जाता हूँ कि किधर गया, मतलब ये मतलब पता ही नहीं चलता किधर चल जाता है पेन। हाँ, एक मेटूर डैम है एक, पता है, और एक यही है अमरावती शहर इस पे है, ठीक। और अमरावती एक्चुअली रिवर भी है। तो क्या क्या याद रखना है, अमरावती, नोयल, भवानी, अन सुवंतावती और कवानी, और एक और है लक्ष्मण तीर्थ, और एक है हरंगी, और हेमावती डैम भी है यहाँ पे। और ऊपर से कौन कौन याद रखना, देखो इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ओरिजिन याद रखते हो, जहाँ जाता है वहाँ रखते हो, और कुछ ट्रिब्यूटरी आपको याद आ गया ना, ध्यान में आ गया ना, तो बस आपको क्या कर सकता है कि हटाने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपका काम आ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा आप याद नहीं रखना। क्लियर? तो बस इतना ही रहने देते इस वीडियो में। नर्मदा, तापी, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग हम कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच।